नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय अति सुंदर चर्चा आज फिर से जारी है। कल हम लोगों ने 17वां श्लोक पढ़ा था। उसमें बाबा कहते हैं, पहले तो भगवान कहते हैं, फिर बाबा उसको एक्सप्लेन करते हैं। भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानि नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यंतमहं सच मम प्रिय। सदा मन निष्ठ मेरे में जिसकी निष्ठा है, जो मेरे पे सर्वभावेन शरणागत है, जो मुझे छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं देखता है, ऐसा जो एक भक्ति विशिष्ट है, यानी एक भक्ति को ही मानता है, दूसरी किसी को भक्ति नहीं करता है, जिसका मुझ में ही एकमात्र भक्ति है, वो ज्ञानी मेरा कहना है श्रेष्ठ है। मैं आत्मा रूपी ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं, वह भी मुझे प्रिय है। आज का श्लोक है उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्यात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवा मातुतुत्तमम्। नहीं,
युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, यानी वे सभी सारे ज्ञानी उत्कृष्ट है, एलिवेटेड सोल्स। किंतु ज्ञानी जो है आत्मा ही है, क्योंकि वो जान गया है मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, वह कौन है। वह ये मट्टी का चोला नहीं है, यह उसके मन में, हृदय में, बुद्धि में, सब जगह विशिष्ट रूप से समावेशित है कि वह यह देह नहीं है, इसीलिए वो ज्ञानी है। और चूंकि वह मट्टी नहीं है, यानी मट्टी का चोला नहीं है, यानी देह नहीं है, तो फिर वह क्या है, वह आत्मा है, यह भी वो जानता है। और इसके जानने की वजह से मुझ में ही समाविष्ट है। मेरे में उसमें अंतर जो है वो तो इसी का था, इसी चोले का था, इसी बुरके का था, इसी पर्दे का था। वो तो अब खत्म हो गया, क्योंकि उसका ज्ञान आ गया उसको। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह ज्ञानी मदिक चित्त मेरे चित्त में समाविष्ट होकर सर्वोत्तम गति मुझको ही, मेरे सिवा और कोई फल नहीं है, ऐसा आश्रय करते हैं। इस श्लोक की प्रतिध्वनि 18वें अध्याय में 66 नंबर श्लोक में मिलती है। वो बड़ा मेरा प्रिय श्लोक है। भगवान उसमें कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं अब, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, जितने तरह के धर्म, नियम, कानून, ये मानना वो मानना, इस तरीके से पूजा करो, बाएं पैर से ऐसा करो, दाहिने हाथ से ऐसा करो, फलाना ये करो, ये वाला, इतने सारे धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको त्याग दे, सबको छोड़ दे। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरे जितने तरह के बंधन हैं, कर्मों के द्वारा बंधन का निर्माण होता है, तो ये पाप है। संसार के प्रति जो भी कर्म होते हैं वो पाप है। तो मैं तेरे सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उनसे मैं तेरे को छुड़ा दूंगा। मा शुचः, चिंता मत कर। यही बात यहां थोड़े से दूसरे शब्दों में, थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भगवान रिपीट कर रहे हैं। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय, उनके द्वारा सब खुले हुए हैं। जो कोई क्रिया की परावस्था में रहता है, इस प्रकार अटका रहकर मेरी जो उत्तम गति है उसके ही पीछे अणु के भीतर प्रवेश करता है। अणु माने वो छोटा बिंदु है। लहरी महाशय की बात यहां थोड़ी गूढ़ है, इसलिए समझ नहीं आ रही। सान्याल बाबा हम लोग को बताएंगे, रक्षा करेंगे। मन के स्थिर होने का नाम है निरोध। निरोध माने रोकना। किसको रोकना? संसार दर्शन, संसार भ्रमण, संसार कामना, ये तीनों को। संसार को देखते हो तो उसमें घूमते हो, और घूमते हो तो कुछ ना कुछ पे मन चलता है। संसार दिखता ही नहीं है तुमको, दर्शन बंद तो भ्रमण बंद, भ्रमण बंद तो कामना बंद। तो मन के स्थिर होने का नाम निरोध है। जब संसार दिखेगा नहीं तो मन जाएगा कहां? अपने आत्मा में जाएगा। यह अवस्था ही ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा, निरोधावस्था। वह सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जो सदा निरोध अवस्था में रह सकता है उसी का प्रकृत हित या कल्याण होता है। वह एक विचित्र अवस्था है, तब सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। ये बहुत बार गीता में बाबा ने बहुत बार हम लोगों को बताया,
सर्वम ब्रह्ममय जगत, सर्वम ब्रह्ममय जगत, सर्वम ब्रह्ममय जगत। ये क्या है? प्रत्येक संसार की वस्तु के अंदर में जड़त्व है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एक कोने में आत्मा का, चैतन्य का प्रकाश भी है। नहीं तो वो जड़ टिकता नहीं, छिन्न भिन्न हो जाता। तो जिस प्रत्येक अणु में भगवान का प्रवेश है, इसीलिए भगवान को वसुदेव बोलते हैं। वसुदेव मतलब जो हर अणु के अंदर प्रविष्ट है, संसार के हर चीज के हर अणु में, प्रत्येक अणु में जो प्रविष्ट है। इसीलिए विष्णु विश्वस्य अणु, अणु माने एटम। तो जब भगवान हर चीज में प्रकट है तो ब्रह्ममय हो गया ना। भगवान माने ब्रह्म, तो ब्रह्म है इसलिए ही वह चीज है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। इसीलिए सर्वम, सब कुछ ब्रह्ममय, हर के अंदर ब्रह्म है, ऐसा जगत है। क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहने का नाम ज्ञान है। यह ज्ञान सर्वदा बना रहता है, तब सब ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार साधन करते करते निश्चित रूप से हित होता है, कल्याण, वेलफेयर। अर्थात कुटस्थ के भीतर जो नक्षत्र स्वरूप गुहा है, उसके भीतर प्रवेश करके मणिबंध के परे जो व्योम है, ये मणिबंध के परे व्योम क्या है समझिए, नक्षत्र गुफा क्या है समझिए। ये कुटस्थ दर्शन के शुरुआती लक्षण है सारे। शुरू में बहुत विकट रोशनी, उसके बाद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर जिसमें सारे में व्याप्त है, आप जिस रूप में, वह अखंड मंडलाकार है। उसको जिसने दिखाया उस गुरु को प्रणाम है। ये पहली स्तुति हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले हमने विशाल ज्योति देखते हैं। वो ज्योति क्या है? प्रकृति। प्रकृति को जो पार करके उस पार जाते हैं, तब अखंड मंडलाकार दिखता है। वो गुफा का द्वार समझ लीजिए। वो गुफा क्या है? उसको हरिद्वार भी बोल सकते हैं। हरि का द्वार, यानी हरि का वो गेट है, वहीं से भगवान का रास्ता जाता है। उनके भवन में आप प्रवेश करते हैं और फिर आपको एक ब्लैक टनल दिखती है, डार्क ब्लैक टनल, उसमें आप प्रवेश करते हैं, ये सर्कल के बीच में। वहां जाते ही आपको मयूर पुच्छ के जैसा दिखता है, इसलिए भगवान मयूर पंख सिर पे धारण करते हैं, भगवान कृष्ण। ये भगवान कृष्ण की एरिया है। और उसके अंदर में जब जाते हैं तो छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, इसी को नक्षत्र बोलते हैं। और फिर जब गहन कंसंट्रेशन होता है, ध्यान जोर का लगता है, तो मणि दिखती है, हीरा। उस हीरे के परे शून्य आकाश है, उसको क्या कहते हैं? व्योम, आकाश, स्पेस, खंग। तो मणिबंध के परे जो व्योम है, जिसके अणु के भीतर समस्त त्रिलोक है, वह भी समस्त ब्रह्म स्वरूप जान पड़ता है। यहां समस्त है तथापि कुछ भी नहीं है। सब एक हो जाने पर स्वयं भी नहीं रहता, आप खुद भी गायब हो जाओगे। वहां पहुंच जाओगे, आप अपना अस्तित्व तुम देख नहीं पाओगे, मान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। अतएव तब वहां सत्य मिथ्या कुछ भी नहीं रहता, सच्चा झूठा कुछ नहीं। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये प्राण के 3 पाद हैं, लेग्स। इन तीनों के एक हो जाने पर, अर्थात सुषुम्ना में जाने पर, क्रिया की परावस्था में रहने पर, अक्षर पद पर ब्रह्म के अणु में प्रवेश करता है। मैं पहले सुना चुका हूं वामन अवतार की बात। ये 3 पद का वहीं पे बहुत सुंदर चित्रण है।
वहां अक्षर पद परब्रह्म के अणु में जब प्रवेश करता है तब ही सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। वही महद है, विशाल। बिंदु में प्रकट होकर के, बिंदु में प्रवेश करके आप विशाल हो जाते हैं। देखो आप भगवान की इंजीनियरिंग। उसी महद ब्रह्म से, प्राण से सारी सृष्टि होती है। प्राण से ज्यादा महत्व क्या है? प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह पे आपको प्राण मिलेगा, प्राणी मिलेंगे। इसी से सब उसको प्राणी कहते हैं। समस्त स्थावर जंगम आदि सब भूतों के प्राणवायु रूप में सूक्ष्म भाव में रहता है। इस वायु के द्वारा ही सबके स्थूल अणु का नाश होता है। स्थूल अणु आकृति विकृति जिससे दिखती है, वो अणु विशाल है तभी तो दिखती है। सूक्ष्म हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में युक्त चित्त योगी सर्वोत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इससे अच्छा क्या है? जाना तो तुम्हें ही हो जाओ। आप उस अणु में प्रवेश करके, जो अणु ब्रह्म है, ब्रह्माणु के भीतर प्रवेश करके अणु हो जाते। देखिए मैंने बोला और यहां लिखा आ गया। फिर देहाभिमान नहीं रह सकता। मैं ये देह हूं, यह विराट नहीं रह सकता। आत्मा के सिवा और तब किसी भी वस्तु में उनका चित्त नहीं लगता। जब विषयांतर में चित्त रहता ही नहीं है तो आत्मा के साथ घनिष्ठ भाव से युक्त होना ही तो स्वाभाविक है। 19 नंबर श्लोक। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के अंत में, अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानी सभी वासुदेव हैं, इस प्रकार मुझको प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। सभी वासुदेव हैं, सब में भगवान ही तो है। वो अणु है, आप अणु में प्रवेश कर गए, वही भगवान है, वासुदेव। यह सर्वात्म दृष्टि ही के द्वारा मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार के महात्मा नितांत दुर्लभ होते हैं। लाहिरी माशा कहते हैं, अनेक जन्म इस प्रकार करते करते मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। जो इच्छा होती है वो ब्रह्म करता है, इस प्रकार का उनको ज्ञान होता है। इस प्रकार के सर्वव्यापी ब्रह्म को ज्ञान किसी महात्मा को ही होता है, वो अति दुर्लभ है। अनेक जन्म में साधन करके उस पुण्य के बल से साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनेक जन्म में ज्ञान प्राप्त करते करते अंतिम जन्म में प्रकृत ज्ञानी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए। अनेक जन्म में साधन करके उस पुण्य के बल से साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहली चीज है ज्ञान प्राप्त करना। आपको ध्यान में है, गीता में 3 मुख्य मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म माने साधन करना। जब साधन करते करते ज्ञान प्राप्त हुआ, अब आप कर्म के मार्ग से जाते जाते ज्ञान में प्रविष्ट हो गए। ज्ञान मार्ग में रोड एक से दूसरे में मर्ज कर जाती है ना। और ज्ञान मार्ग में चलते 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 आप भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। भक्ति माने उनको जानना, उनके साथ रहना, उनको प्यार करना। अनेक जन्म में ज्ञान प्राप्त करते करते अंतिम जन्म में प्रकृत ज्ञानी हो जाते हैं। तो ज्ञान एकदम सुदृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। ज्ञानी को भगवत सत्ता के सिवा और किसी वस्तु के अस्तित्व का भान भी नहीं होता। ब्रह्म के सिवा और कुछ है भी ऐसा भी वो भूल जाते हैं, याद उनकी खत्म हो जाती है। इस प्रकार सर्वात्म दृष्टि द्वारा साधन सुदुर्लभ परमात्मा को जान लेने पर वह स्वयं महात्मा हो जाते हैं। अर्थात जब यह अनुभव वह करते हैं कि उनका आत्मा ही विश्वव्यापी है। प्राण आत्मा इसी तरह से विश्वव्यापी है, परंतु इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। हजारों सिद्ध साधकों में कहीं कोई एक इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान पूर्विका भक्ति है।
इससे अंतःकरण शुद्ध होने पर सब कुछ वासुदेव है ऐसा ज्ञान होता है। यही अणु रूप में, सूत्र रूप में सर्वत्र अनुप्रविष्ट है, वही जगत के प्रभु है, इस प्रकार का बोध होता है। इसको फिर से सुनिए। वही अणु रूप में, सूत्र रूप में, सूत्र क्या होता है? जैसे माला में बीच में एक धागा रहता है जो सारे फूलों को या सारी मणियों को या सारे पत्थरों को एक जगह में बांधता है, इसी को सूत्र बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए। वही अणु रूप में, छोटे बिंदु रूप में, सूत्र रूप में सर्वत्र अनुप्रविष्ट है, सारे जगत को उन्होंने धारण कर रखा। इसी तरह से वही जगत के प्रभु हैं, इस प्रकार का बोध होता है। विष्णु पुराण में वासुदेव का अर्थ इस प्रकार दिया है, ये सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। भूतेषु वसते सो अंतर वसंत्यत्र च यानि यत् धाता विधाता जगताम वासुदेवस्ततः प्रभो। वे सबके भीतर अनुप्रविष्ट है, सबके अंदर रहते हैं, इसी से जगत भासमान होता है। चूंकि वो है इसलिए दिख रहा है, नहीं तो मट्टी। जितने रूप हैं, कीट पतंग पशु पक्षी मछली प्राणी मनुष्य, सब रूपों का मूल है कुटस्थ। इस सूर्य स्वरूप कुटस्थ के पीछे रहने पर त्रिभुवन दिख पड़ता है। इधर में आप हैं बाहर, इसके पीछे चले जाएंगे तो त्रिभुवन दिखेगा। कुटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। पहला ज्योतिष चक्र, मैंने बताया, पहले पहल विहरत ज्योति दिखती है। उसके पूरे तो नहीं, उसके परे कृष्ण चक्र, काला गुफा, जो भी मैंने आपको बताया, और उसके परे नक्षत्र चक्र, ये भी मैंने आपको बताया। इनके भीतर रहने पर सुंदर रूप ब्रह्म में रहा जा सकता है। देखिए, कुटस्थ का वर्णन लाखों पृष्ठ में लिख दीजिएगा तो भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव होगा कुटस्थ का, जरूरी नहीं है मेरी पत्नी का वो हो, मेरे बच्चे का वो हो, सबका अपना अपना अनुभव होता है। कुटस्थ इतना विशाल, इतना विविध, इतनी वैरायटी है उसमें कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो जनरल बातें बोली जा रही है, पहले लाइट दिखती है, फिर गोला दिखता है, फिर उसके अंदर गुफा दिखती है, फिर नक्षत्र दिखता है, ये जनरल बातें है, सबको दिखता है। लेकिन उसके बाद जो दिखेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपकी जो इच्छा होगी वो दिखेगा। उसकी क्रिया विशेष से, इस शरीर की जो प्राणवायु है उसकी क्रिया विशेष से ही भीतर सूर्य स्वरूप कुटस्थ दिखाई पड़ता है। यह सूर्य स्वरूप कुटस्थ सबके भीतर है, इसीलिए इसको चेतन सूर्य भी बोलते हैं। बाहर वाला जो सूर्य है, जिसके प्रकाश में हमको दिन लगता है, जिसके डूब जाने से रात आ जाती, उसको जड़ सूर्य बोला जाता है। यह सूर्य स्वरूप कुटस्थ सबके भीतर है, उसके होने पर ही सब वस्तुओं का अस्तित्व है। इसी से वह वासुदेव है, जगत के विधाता है, प्रभु है। इस सर्वत्र प्रविष्ट स्थिर प्राण रूप वसुदेव का भजन करने पर क्रिया की परावस्था रूप मुक्ति अपने आप आती है। तब साधक को जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वो ब्रह्म करते हैं, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार सर्वात्म भाव से ब्रह्म दर्शन जिनको होता है वो ही महात्मा है। इस प्रकार के प्रकृत महात्मा जगत में सुदुर्लभ है। 20 नंबर श्लोक। कामस्ते स्थैहर हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमं मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। हम लोगों का काम क्या है? इच्छाएं, वासना, चाहिए। क्या चाहिए? व्हाट इज योर डिजायर? आप क्या चाहते हैं? देखिए, भगवान वही बोल रहे हैं। पुत्र, कीर्ति, मेरा नाम हो, सब लोग मुझे जाने, शत्रु जय, मेरे जो भी दुश्मन है उनको मैं हरा पाऊं, आदि विषय, यही चाहते हैं। इसी को कहते हैं कामय। ये सारे काम है। काम माने डिजायर।
पुत्र, कीर्ति, शत्रु, जया आदि विषयों पे कामना के द्वारा अपहृत हो गया है जिनका विवेक ज्ञान, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई है, उसी में फंस गए, भगवान की तरफ देख नहीं पा रहे। ऐसे लोग देव आराधन के निमित्त जो जो नियम है उनको आश्रय करके या स्वीकार करके अपने स्वभाव के द्वारा वशीभूत होकर अन्य देवताओं को भजते हैं। मंगल है, मंगल का दोष है। देखो, मंगल का दोष तो जो है ना, वो हनुमान जी काट सकते हैं। अरे बाबा, मैं तो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता हूं, जो प्राणायाम है वो हनुमान जी की पूजा ही है। लेकिन नहीं, हनुमान जी की पूजा कैसे करनी, पंडित जी बताएंगे। चमेली का तेल लगाना है, सिंदूर लगाना है, दीपक दिखाना है, उनको भोग लगाना है। इसमें फंस गए आप। अंदर जाते जाते आप बाहर वापस आ गए, बुद्धि खत्म, दर्शन नहीं हो सकता। ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब बाबा क्या बोल रहे हैं देखते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। कामना करके अन्य देवता की उपासना करते हैं, अतएव आत्मा में नहीं रहते हैं। इसी प्रकार का सब नियम करते हैं, इस अष्ट प्रकृतियों के भीतर रहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता रहता है। पूर्वाभ्यास के अनुसार जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में जो आपने किया है, वो संस्कार रूप में अभी आपके साथ है। वही जीव की प्रकृति हो जाते हैं, बिकम्स योर नेचर। उसी प्रकृति के वशीभूत होकर कामादि के द्वारा जिनका विवेक ज्ञान अपहृत है, कामादि माने इच्छाओं के द्वारा जो बुद्धि है वो उसी में फंसी हुई है, वे अन्य देवता की उपासना करते हैं, आत्मदेव की उपासना नहीं करते। आत्मदेव इन्हें आत्मा है। हनुमान जी की करेंगे, आकृति वाले विष्णु भगवान की कोई बोलेगा दुर्गा जी की करो, कोई बोलेगा काली की करो, कोई बोलेगा इसकी करो, कोई बोलेगा ग्रह की करो। वे जड़ा प्रकृति का अनुसरण करके काम लोभ आदि के वशीभूत हो चुके होते हैं और तत्त काम उपभोग की प्राप्ति के लिए व्रत नियम आदि का भी पालन करते हैं। पति चाहिए तो 16 सोमवार करो, आज्ञा चक्र को भेद किए बिना परमात्मा तत्व में कोई पहुंच नहीं सकता। जो लोग स्थूल देह, मन और बुद्धि, अहंकार आदि अष्ट बहिर्मुखी प्रकृतियों के वश में रहते हैं, उनको बारंबार जन्म मरण के वशीभूत होकर आना जाना लगा रहता है। वो जिन नियमों का पालन करते हैं वह भी इस बहिर प्रकृति के अनुसार ही करते हैं, बाहरी प्रकृति के। अतः प्रकृति के बाहर नहीं जा सकते। और यहां कौन पहुंच सकता है? जो प्रकृति के छोड़ करके चला गया है, प्रकृति के अतीत जो है, गुणातीत जो है। तो यहां तो गुण को लेकर आप जा नहीं सकते। 21 नंबर श्लोक। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस रूप से भगवान की, देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनमें उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति बढ़ा देता हूं। हनुमान जी के भक्त हैं तो अब और तीव्र भक्ति हो जाएगी, और ज्यादा परिश्रम करके हनुमान जी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर, मैं बढ़ा देता हूं। सुनिए लाहिरी बाबा, एक लाइन। जो जिसका भजन करता है उसी के द्वारा अचल श्रद्धा की बुद्धि मैं दे देता हूं। सारी अन्य देव मूर्तियां भी मेरे ही तनु है, मेरा रूप है। तनु माने शरीर। मैं तो बिना शरीर वाला हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा कोई रूप, रंग, आकृति, विकृति कुछ नहीं है। लेकिन ये जो तनु दिखते हैं ये ईश्वर हैं, मैं परमेश्वर हूं। और ईश्वर में भी जैसे हनुमान जी है और है, ये और एक स्टेप नीचे माना जाएगा। अन्य देव मूर्तियां भी मेरे ही तनु है। भक्त जिस रूप में भी मेरी उपासना करे, मैं उसी मूर्ति के प्रति उसमें अचल श्रद्धा का विधान कर देता हूं।
उसकी भक्ति उसमें बढ़ती जाती है। नहीं नहीं, मेरे तो हनुमान जी बहुत हैं, पर्चा देते हैं, मुझे तो ये दिया, मुझे तो ये दिया, हनुमान जी की पूजा की, मैं मेहंदीपुर गई तो ऐसा हो गया, मैं सालासर गया तो ऐसा हो गया, मैं हनुमान जी की वहां पे धाम पे गया तो ऐसा हो गया। समस्त देव मूर्तियां भगवत तनु हैं। भगवत तनु मतलब भगवान की देह। सब देव देह के भीतर वह अंतर्यामी आत्मा है। देवताओं के अंदर भी आत्मा है, अतः उनमें भी भगवान की ही उपासना होती है। क्योंकि उनकी उपासना करते हैं, उनके अंदर जो आत्मा, उसकी उपासना इनडायरेक्टली हो जाती है। कहीं क्षुद्र देवता मानकर पूजा करने में मन में क्षोभ उत्पन्न होकर नियमित श्रद्धा का भाव न हो जाए, अरे तो हनुमान जी में उतना पावर नहीं है जितना शिव जी में। हनुमान जी शिव जी का ही रूप है, वो हो भले ही, लेकिन शिव जी में जो मेरी भक्ति है वो हनुमान जी में नहीं है, तो उनको छोटा मान लिया। कहते हैं इस प्रकार देव की उपासना व्यर्थ न हो जाए, इसलिए वह भक्त के मन में उस देवता के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर देता। अरे हनुमान जी में शिव जी में क्या फर्क है यार? हनुमान जी तो शिव जी का रूप है, वो तो प्रत्यक्ष रूप है, शिव जी तो कभी दिखते ही नहीं है। हनुमान जी को तो हम लोग को मालूम है, राम के पास आए थे, संसार में दिखे थे, और उनमें कितनी ताकत है। देखिए शिव जी तो ये सब करते नहीं है। इजी है हनुमान जी को प्रसन्न करना, शिव जी को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। इसका फल यह होता है कि श्रद्धा के साथ उन उन देवताओं का भजन करके फल प्राप्त करने पर भक्त की देवता के प्रति दृढ़ भक्ति होती चली जाती है, और उस भक्ति के बल से क्रमशः आत्मदेव के प्रति भी उसे भक्ति प्राप्त होती है। चूंकि उस देवता में उसको फल मिला, रिजल्ट मिला, he could see the results, feel the results, उनको समझ में आ रहा था कि इनकी भक्ति करने से मुझे ये सब मिला है, तो धीरे धीरे उनकी दिमाग की खिड़कियां खुलने लगती हैं। तब उनको पता लगता है कि अरे ये भी तो आत्मा का ही स्वरूप है। देवता लोग तो उन्हीं के शरीर है ना, इसी से भक्त को वो सतपथ दिखला देते हैं। ठीक है, मेरी भक्ति तो कर रहा, पर मेरे स्वामी तो राम है। हनुमान जी की भक्त को ये समझ में आएगा कि हनुमान जी जिसकी भक्ति करते थे वो कौन थे, तो हम लोग राम तक पहुंचेंगे। जब राम के पास पहुंचेंगे तो राम बोलेंगे मैं तो विष्णु का अवतार हूं। तो विष्णु के पास पहुंचेंगे तो विष्णु कहेंगे मुझे तो पराशक्ति ने निर्माण किया है। तो ये पराशक्ति किसकी है? ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, यानी आप परमेश्वर के पास पहुंच। भगवान का भजन करने की शिक्षा देने में देवताओं को तो आनंद ही होता है। 22 नंबर श्लोक, सतया श्रद्धया युक्तस् आराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर, जो मैंने बढ़ा दी, ये भगवान कह रहे हैं ना, उन देव मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, और उन आराधित देवता से, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, मेरे द्वारा ही विहित उन सब कामनाओं को प्राप्त करते हैं। हनुमान जी का पावर मैंने डिसाइड किया है। हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं, काली देवी क्या क्या कर सकते हैं, शनि का दबाने के लिए क्या करेंगे, दुर्गा और हनुमान की जरूरत होती है। तो ये मेरा विधान किया हुआ, मैंने सोचा है, मैंने बताया है, मैंने किया सब। आध्यात्मिक व्याख्या, वह उस प्रकार श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, अर्थात निश्चय होकर कर्म करते हैं, तो मैं उसको उसी प्रकार का फल दे देता हूं, क्योंकि वह सर्वत्र है, मैं सर्वत्र हूं। देवता लोग भगवान नियम के अधीन होकर अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा जैसा उनको नियम डिसाइडेड है, जैसा जैसा नियम बना हुआ है, हनुमान जी ये सीमा में काम करेंगे, दुर्गा जी ये सीमा में काम करेंगे, काली जी का ये काम है। काली जी कौन है? काल की शक्ति, तो समय का जो काम है वो काली करती है। पार्वती जी कौन है? भगवान शिव की शक्ति, उमा। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की शक्ति, उनका काम है ज्ञान प्रदान करना।
तो सब देवताओं के नियम और शक्तियों का बाउंड्री, सीमा निर्धारित है। सीमा के बाहर वो लोग काम नहीं करते। भगवान का यानी ब्रह्म का कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। वो सब तरह का नित्य अनित्य सब फल दे सकते हैं। देवता लोग अपने भक्तों को जो फल देते हैं वह भी उसी ईश्वरीय नियम के अधीन ही है। देवताओं के भीतर ही आत्म रूप में वही तो विद्यमान है, वही सब कर्मों का फल विधान करते हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक अधिष्ठाता देवता है। प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता है। वे जब पूजित होकर संतुष्ट होते हैं तो तत्त इंद्रियों की शक्ति की वृद्धि होती है। उन इंद्रियों में दैवी शक्ति का संचार होता है, परंतु हाथ, पांव, चक्षु आदि किसी इंद्रियों को वे देवता शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। यदि समस्त देहेंद्रिय आदि प्रकृति का ईश्वर के रूप में उनके भीतर आत्मा न होता, जिसको पावर है आंख की शक्ति बढ़ाने का, उसमें भगवान ब्रह्म निराकार यदि नहीं होते तो वो देवता भी शक्तिहीन हो जाता। वही मानव प्रत्येक देवता के अंतरस्थ होकर भक्त के अभिष्ट को पूर्ण करते हैं। इसकी ठीक धारणा ये देवयाजी लोग नहीं कर सकते। मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं तो हनुमान जी को जानता हूं, मैं तो संतुष्ट हूं, मैं तो दुर्गा जी की पूजा करके संतुष्ट हूं। कोई बोलेगा मैं काली की पूजा करके संतुष्ट हूं, अपना अपना है। 23 नंबर। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं किंतु अल्प बुद्धि वाले ऐसे भक्तों को वह फल विनाशी होता है, क्योंकि अनित्य है। देवता स्वयं अनित्य है तो नित्य फल कहां से देंगे? एवर लास्टिंग नहीं दे सकते। इट हैज गॉट ए लिमिट। देवयाजी लोग देवलोकों को प्राप्त होते हैं। हनुमान जी का भजन करिएगा तो उनकी जगह जाइएगा, राम के चरणों में। मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। आपको मालूम है सब तो लोक हैं। हम लोग जहां पे हैं इसको मृत्युलोक बोलते हैं। तो ये एक चला गया, तो दूसरा हुआ पितृलोक, तीसरा हुआ स्वर्ग, मह जन तप, और लास्ट में बचा सत्यम। सत्यम में भगवान है ब्रह्म, तो उसको छोड़ के उससे अल्टीमेट सत्य कुछ है नहीं, इसीलिए सत्य लोक में वो रहते हैं। बाकी सब नीचे रहते हैं, कोई जन्म में, कोई तपा में, कोई मह में, कुछ कुछ स्वर्ग में। देवताओं के द्वारा दिए गए सारे फलों का अंत है। मैं तो ब्रह्म हूं, अनंत हूं, एंडलेस, आई हैव नो लिमिट। मेरा फल अनंत है। मुझको भजने से मुझको ही पाता। जानत तुम ही हुई जाई, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आई बिकम हिम, ही बिकम्स मी। अल्प बुद्धि वाले लोग जो फल की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की आराधना करते हुए देवता ही अतियुक्त है। ब्रह्मा बदली होते हैं, विष्णु बदली होते हैं। ये आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, इसमें आपके क्या कहते हैं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, इसका वर्णन है। इतने कल्प के बाद में ब्रह्मा बदल जाते हैं, और 2 ब्रह्मा जब बदल चुके होते हैं तब विष्णु भी बदलते हैं। अतएव वे जो फल प्रदान करेंगे उसका कोई अंत नहीं हो सकेगा। एकमात्र परमात्मा ब्रह्म ही अनंत है। अतएव आत्मोपासक लोग अनंत फल प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त तो अंत में ब्रह्म पद लाभ करते ही हैं। उनके अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी वांछित फल प्राप्त कर अंत में मुक्ति पद लाभ करते हैं। समय लगता है। अब लंबा रास्ता खोज लिए, गूगल मैप नहीं देखा, गूगल मैप है आपका गीता। इसमें भगवान ने स्पष्ट बोला है कि इस रास्ते चलो, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो रास्ता हमको थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा है। तो आप जा रहे थे दिल्ली, बोले चलो मद्रास घूम के आते हैं,
तो निरर्थक यात्रा हो गई। यहां से मद्रास गए, मद्रास से फिर वापस घूम के दिल्ली गए, बंबई होते हुए। व्हाट इज द सेंस? एकमात्र परमात्मा ही, ब्रह्म ही अनंत है, अतएव आत्मोपासक लोग अनंत फल प्राप्त करते हैं। ज्ञानी भक्त तो अंत में ब्रह्म पद का लाभ करता ही है। उनके अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी वांछित फल प्राप्त करके, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शादी होनी है, ये होना है, वो होना है, ये सब प्राप्त करके अंत में मुक्ति पद लाभ करते हैं। यानी आप फंस गए, बेटा करो, बेटी करो, शादी करो, उनको बड़ा करो, ये करो, धन दौलत जुगाड़ करो, सब हो गया, अब क्या करो? तो अब भगवान को खोजते, समय लगता है। परंतु क्षय उदयशील, क्षय नाश, उदय प्रकट होना, यानी जो उदय भी होते हैं, यानी जो प्रकट भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, यानी लोप हो जाते हैं, नष्ट तो होते नहीं, भगवान का रूप है, वो उनमें मिल जाता है। ऐसे देवताओं की अर्चना करके केवल चिरस्थायी फल की प्राप्ति हो सकती है। अचिरस्थायी, सॉरी, केवल अचिरस्थायी, which is not permanent। उससे अनंत फल की प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। एकमात्र ब्रह्म ही अविनाशी है, सब कुछ माइक और विनाशशील है। जो उस अविनाशी आत्मा की उपासना करता है वह अमृतत्व लाभ कर सकता है। ही कैन बिकम इमॉर्टल। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुतत्तमम्। मंदमती, कम बुद्धि वाले, अविवेकी, जो विशेष बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेरे व्यय रहित अर्थात नित्य, व्यय माने खर्च, खर्च रहित माने मेरा कोई डैमेज नहीं होता, आई डू नॉट डिप्लीट, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, बाकी सब खर्च होते हैं। निरतिशय सर्वश्रेष्ठ परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं और प्रपंचातीत अप्रकाश्य मुझको, प्रपंचातीत ड्रामा, प्रपंच माने ड्रामा, माया का ड्रामा होता है, अप्रकाश्य मेरे को नहीं जानना ही अप्रकाश, चूंकि मेरे को जाना नहीं जा सकता इसलिए अप्रकाश्य, प्रकाश माने ज्ञान, तो मेरे को जानने का उनको अधिकार नहीं है, लोग नहीं देख पाते, मुझे समझ नहीं पाते, इसलिए अप्रकाश। मुझको क्या समझते हैं? मत्स्य कूर्म आदि भाव को प्राप्त या साकार रूप में प्रकाशित मानते हैं। हनुमान जी भी तो वही है, कूर्म अवतार भी वही थे, मत्स्य अवतार भी वही थे, नरसिंह अवतार भी वही थे। ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो है भगवान, ये है भगवान। भगवान तो एक ही है, जिनका आकार नहीं है, विकृति नहीं है, रूप नहीं है, उपाधि नहीं है। तो साकार रूप मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को बुद्धि नहीं होती, वैसी ट्रेनिंग नहीं मिली है, गुरु की बात नहीं सुने है, जितना करना चाहिए वो किए नहीं है, तो हम लोग को वो चैतन्य को विकसित नहीं कर पाए हम लोग। आध्यात्मिक व्याख्या। अव्यक्त ब्रह्म में न रहकर व्यक्त जो शरीर है, इसके उद्देश्य से जो जीवित रहते हैं, अर्थात पाप पुण्य आदि कर्म करते रहते हैं, वे क्रिया की परावस्था में जो भाव है उसे जान नहीं सकते। वो ही अव्यय ब्रह्म है, अव्यय पर ब्रह्म है। अव्यय, अनडिफीटेबल, अनरिड्यूसेबल, कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे हैं वैसे हैं। मैं क्रिया की परावस्था में जो भाव है, वे क्रिया की परावस्था में जो भाव है उसे नहीं जानते। देह भाव रहने पर ही पाप पुण्य है, देव भाव ही संकीर्ण भाव है। इट्स द नैरो पाथ, रॉन्ग पाथ। देह भाव, আমি এই শরীর আছি, দিস ইজ দেহ ভাव। আমি এই শরীর নই,
আমি আত্মা আছি, এটা দেহ ভাবের বিপরীত আছে। देह दृष्टि रहते हुए देहातीत अव्यक्त स्वरूप समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वह इंद्रियों के गोचर ही नहीं है। इंद्रियों के गोचर का मतलब आंख से दिखते नहीं, कान से सुनते नहीं। 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 हम लोग शक्ति धारण करते हैं। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांचों तरीके से हम लोग नहीं जान पाते। तो कैसे जानना होगा उनको? आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीवा से स्वाद नहीं ले सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध फेल, इसीलिए इनको अगोचर कहते हैं। कैनॉट बी सीन बाय द बॉडी, कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय द बॉडी, कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। तब फिर कैसे दिखते? केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम आनंद मूर्ति, केवलम शांति मूर्ति, ये है भगवान की मूर्तियां। ये इनका एक्सपीरियंस आपको होगा। जो इंद्रिय गम्य है, यानी इंद्रियों के द्वारा देखा समझा जा सकता, वह देश काल वस्तु द्वारा परिचिन्न है। देश, काल और वस्तु। देश माने जगह। मैं बद्रीनाथ में भगवान की बहुत बढ़िया मूर्ति है, तिरुपति बालाजी वहां रहते हैं, तो आपको पता लगे इस स्थान में ऐसी मूर्ति है। भगवान वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में रहते थे कृष्ण भगवान। शिव जी की लीला भूमि ये है। इस तरह से हम लोग को देश और मिलता है। काल क्या था? कौन से समय में वो आए थे, कौन से समय में थे। और वस्तु, अतः वह सदा एक रूप नहीं रहते। परमात्मा का प्रपंचातीत किसी तरह का ड्रामा नहीं है, शरीर ही नहीं है। अव्यय स्वरूप नित्य, निर्विशेष, निर्गुण और निराकार है। प्रत्येक शब्द में बहुत वैल्यू है, जरा समझिएगा क्या बोल रहे हैं। अव्यय, नॉन डैमेजेबल, नॉट नेवर डिमिनिशिंग, कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते, खत्म नहीं होते। स्वरूप नित्य, कांस्टेंट, फॉरएवर। निर्विशेष, आकृति है नहीं तो निर्विशेष हो गए। से मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे दोस्त बोलेंगे, अरे अरे बहुत दिनों से नहीं दिखा, आओ। क्या दिखा उनको? मेरा शरीर, मेरी आकृति। भगवान को कैसे देखोगे? उनकी तो आकृति ही नहीं है, इसलिए निर्विशेष। निर्गुण, गुण माने क्वालिटी, जैसे नाउन के साथ में एडजेक्टिव जुड़ता है। तो गुण होने से रंग, रूप, ये सब दिखेगा, तो गुण नहीं है भगवान को। और निराकार। इस प्रकार देह अतीत भाव ही क्रिया की परावस्था में उपलब्ध होता है। वहां न रंग है, न रूप है, न कोई आकार है, न साउंड है, न डांस है, न लाइट है, न कुछ नहीं। एक प्रश्न उठ सकता है, मेरे बच्चे लोग एक आध बार पूछते थे मेरे को, तो इतना मेहनत करके अंधा और बहरा और गूंगा हो जाने का क्या फायदा हो? तो तुम अंधे भी नहीं हो, गूंगे भी नहीं हो, बहरे भी नहीं हो, तुमने क्या फायदा ले लिया अभी तक? शरीर में रहा, शरीर का उपयोग किया, क्या मिल गया? मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है। यह अव्यक्त ब्रह्म भाव क्रिया शून्य अवस्था है, परंतु इस निर्गुण अवस्था से ही सगुण भाव होता है। इसलिए निराकार से ही आकार प्रकट होता है। जो आकार नहीं है उस जगह से साकार रूप, आप, मैं, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब उत्पन्न होते हैं। क्रमशः सूक्ष्मतम भाव से बुद्धि, मन, इंद्रियां और देहादि व्यक्त भाव परिस्फुट होते हैं। इस व्यक्त भाव माइक है, ये व्यक्त भाव माइक है, माया के द्वारा कंट्रोल्ड है। इससे ही विविध क्रिया, पाप पुण्य आदि हुआ करते हैं। इस अवस्था में क्षयोदय होता है, पैदा भी होता है, मरता भी है। इसी से जन्म, मृत्यु, सुख, दुख आदि विविध विकार लक्षित होते हैं। इस भाव में रहने पर जीव त्रिताप की ज्वाला में व्याकुल होता रहता है। इस प्रकार की दुखमय अवस्था को प्राप्त करने पर श्रद्धा के साथ सदगुरु के द्वारा प्रदर्शित साधन का अभ्यास करते करते क्रिया की परावस्था रूप असंग अद्वैत व्यवस्था को प्राप्ति करता है। पहले आपको भटकना पड़ेगा,
आपको जब भटकोगे तब समझ में आ जाएगा कि इस भटकन से मुझे कुछ नहीं मिला। जो मैंने अभी प्रश्न किया कि मेरे बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनको उल्टा पूछता हूँ कि भाई ठीक है, तुम अभी अंधे भी नहीं हो, बहरे भी नहीं हो, गूंगे भी नहीं हो, तुमने क्या हासिल कर लिया ये बता दो। दुख, दर्द, तकलीफ, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा निर्माण होता है हमारे शरीर का। तो कर्मों का तो दंड अब भोगने के लिए ही शरीर मिलता है, तो उसमें तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो कहते हैं जब दंड वंड भोग भाग करके तुमको समझ में आ जाता है कि इस तरह के कर्म करेंगे तो फिर जन्म होगा, तब तुम सावधान हो जाते हो। ऐसे कर्म नहीं करते हो कि जिससे पुनर्जन्म होना पड़े, मिलना पड़े, लेना पड़े। तब तुम बहुत सावधान होके धीरे 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 भगवान के करीब जाने लगते हो। इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। जीव त्रिताप की ज्वाला में व्याकुल होता है। इस प्रकार की दुखमय अवस्था, जीव को जीवन में दुख ज्यादा मिलता है, शायद 75%, और सुख बहुत कम मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करे होते तो जीवन नहीं मिलता, जीव नहीं माने पैदा नहीं होते। तो 75-25 के रेशियो में हमको सुख और दुख मिलता है। कहा गया तो वह इस प्रकार की दुखमय अवस्था को प्राप्त करने पर श्रद्धा के साथ सदगुरु के द्वारा भगवान के पास पहुंचता है। मैंने कल या परसों सुनाया था ना, ओ गो महाराज बड़ो भय भय। मैं बहुत डरता बहुत सोचा जाऊं नहीं जाऊं, करूं क्या नहीं करूं, पहुंच गया तुम्हारे पास। ये गुरु को बोल रहे हैं, भगवान बोलो गुरु बोलो एक ही बात। एलो से एलो तुम्हारी आलो है। जैसे मेरे को उन्होंने गुरु ने देखा, बुला लिया, आधा आसन दे के अपनी माला से मेरे को बना लिया अपना, और बगल में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया, जैसा बोलो। ओ गो महाराजा बड़ो भय भय, एलो से एलो तुम्हारी आलय, अधिक आसने एरे डेके लय, निजो माला दिए भरिले एरे भिखारी সাজায়, কি रंग তুমি করিলে। क्या आनंद आया तुमको इतना मुझे भटका के? अरे मैंने, भगवान कहते हैं मैंने नहीं भटकाया मेरे भाई, तेरे कर्म ही ऐसे थे। चलिए, जो उनकी साकार भाव से पूजा करते हैं उनकी अवस्था ज्ञान की है या अज्ञान की, जगत की रक्षा के लिए भगवान ने अनेक बार जगती तल पर अवतीर्ण हुए हैं। वे अवतार रूप भी परब्रह्म के ही प्रकट रूप हैं, राम कृष्ण। ऐसा समझकर उनका ध्यान पूजा करने पर जीव मुक्ति का सोपान देख पाएगा, क्योंकि उन सारी लीला मूर्तियों में ब्रह्म का अनावृत भाव रहता है। आवृत माने ढका हुआ, अनावृत माने खुला हुआ, अर्थात ऐश्वर्य शक्ति पूर्ण रूप से उनमें वर्तमान रहती है, किसी किसी को नहीं दिखती। साधारण जीव भी ब्रह्म का अंश ही तो है, परंतु उसमें ब्रह्म शक्ति अनावृत नहीं होती, ढकी हुई है, छिपी हुई है, लॉक्ड है। साधन करते करते प्रतिचक्र में कुटस्थ के भीतर उनकी बहुविध शक्ति मूर्तियां प्रकट होती, कुटस्थ में दिखता है सब, वह सभी ब्रह्म की शक्तियां हैं। ज्योति, ज्योति के अभ्यंतर गुफा, अभी बताया आपको, ज्योति, उसके बाद सर्कल, उसके बाद गुफा, और उसके भीतर नक्षत्र, ये भी बताया। ये सभी साकार भाव, ये ब्रह्म तक नहीं पहुंचे, अभी गुफा के अंदर घुस रहे हो।
शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गणेश मूर्तियां का अवलंबन करके ये भी पर ब्रह्म के ही रूप है, इस भाव से चिंतन करने पर इनमें भी ब्रह्म उपासना होगी। यदि ये मान के चलोगे कि ये भी ब्रह्म के ही रूप है। मन जहां तक ग्रहण स्पर्श कर सकता है वहां तक साकार भाव की सीमा है, इसलिए मन को हटाना पड़ेगा, मन को निष्क्रिय करना पड़ेगा। उसके परे अग्राह्य, जो मन नहीं समझ सकता है, मान भी नहीं सकता है, और अस्पर्श्य, जिसको आप छू नहीं सकते हो, अरूप, जिसका रूप नहीं है, वही है असीम चित्त समुद्र, वही है ब्रह्म। मायाबद्ध ज्ञानी जीव इन सब भावों से भावित न होकर अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ की प्रसिद्धि के लिए देवताओं की उपासना करता है और उससे क्षुद्र फल प्राप्त कर लेता है। किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को मकान मिल जाता है, दुकान मिल जाता है, परंतु वह परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित हो जाता है। उसको परमार्थ दर्शिनी बुद्धि नहीं होती, वो खुश है, नहीं मिला नहीं मिला, हनुमान जी तो मेरी जो जी इच्छा थी सब पूरी कर दी, दुर्गा माँ तो सब कर दी, मेरे पास तो पैसा भी है, दौलत भी है, गाड़ी भी है। इसमें एक दीवार पिक्चर का या शायद किसका, दीवार का ही है शायद, मेरे पास बंगला है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? उसने क्या बोला? शशि कपूर ने बोला मेरे पास माँ है। उससे उत्तर ऊपर कोई धन नहीं है, माँ माने भगवान। बंगला, बैंक बैलेंस, वो चुप हो जाता है। अमिताभ बच्चन को चुप होना पड़ता है। आज्ञा चक्र में स्थिति प्राप्त किए बिना किसी की अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती। अतएव परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट जो मायातीत नित्य स्वरूप है उसको वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। यहां तक नहीं जाओगे तो नहीं होगा। वह मायातीत अव्यक्त भाव सबके भीतर तो है, वही असल वस्तु भी है, परंतु उसको प्रत्यक्ष न करके विभिन्न देहों में प्रकट चैतन्य को एक अखंड चित्त स्वरूप में न समझ के उनको विभिन्न आधार में, विभिन्न रूप में अविवेकी देखना है। क्षुद्र से भी क्षुद्र जीव में, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी वही एक भगवत सत्ता विद्यमान है। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू, होए महावत चढ़कर बैठो, हाकन वाले तुम का तुम। नर नारी में एक बिराजे, जग में दो तू दिखे क्यों, बालक होकर रोवण लागे, पालन वाड़ो तुमको तुम। अद्भुत है। क्षुद्र से क्षुद्र जीव में भी, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी वही एक भगवत सत्ता विद्यमान है, उसको वह नहीं समझ पाता। दूध में घी है, यह साधारण दृष्टि में नहीं आएगा। दूध में घी कहां दिख रहा है? दूध तो एकदम ठीक है, वैसा ही है। परंतु दूध को मंथन करने से, चर्निंग, उसके भीतर नवनीत आभासित होता, मक्खन तैर के आता बाहर। उसी प्रकार साधना रूपी मंथन कार्य, समुद्र मंथन, इसी को कहते हैं, क्रिया को। में जो अभ्यस्त हैं वे देहादि से पृथक उस ज्योति स्वरूप आत्मा को देख पाते हैं। वह आत्मा सदा ही सबके शरीर के भीतर रहता है, परंतु आवरण और विक्षेप रूपी माया शक्ति के द्वारा उस पर एक पर्दा गिरा हुआ है, वो बुर्का पहना हुआ है। इसके कारण उसका स्वरूप सदा बोधगम्य नहीं होता। यू कैनॉट इवन फील इट, ऑब्वियसली यू कांट इवन सी इट। केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वार पर उस चैतन्य का प्रकाश कुछ कुछ अनुभूत होता है। साधारणतः देही के देह के भीतर यह ब्रह्म आवृत ही रहता है, ढका हुआ रहता है, आपको नहीं नजर आता। साधना के द्वारा यह आवरण उन्मुक्त होता है, पर्दा उठ जाता है, स्पष्ट दिखते हैं भगवान। परंतु किसी किसी देह में ब्रह्म अनावृत रहते हैं, उसकी देह में शुरू से ही भगवान का दर्शन हो रहा है, उसको आवरण मुक्त अवस्था में रहते हैं। वे ही अवतारी पुरुष, आजन्म सिद्ध जीवन मुक्त पुरुष के नाम से पुकारे जाते हैं। बाबा, पूरी गुरु परंपरा।
उनको भी अज्ञानानंद जीव नहीं जान सकते। हम लोग कहाँ जानते थे? बाबा को 18 साल अवॉइड किया मैंने। उनके गुरु के पास ले जाया गया मुझे, तिवारी बाबा के, उनको पत्ता नहीं दिया मैंने। बुद्धि नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। उनके रूप को देखा, वो साधारण रहते हैं, छोटी कमीज, छोटी धोती, कोई गहना नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई नाटक नहीं, प्रपंच नहीं, कुछ नहीं, तो प्रभावित नहीं हुए। वे ही अवतारी पुरुष आजन्म सिद्ध जीवन मुक्त पुरुष के नाम से पुकारे जाते हैं। उनको भी अज्ञान अंध जीव नहीं समझ सकता। एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, नहीं समझ पाए। जिस प्रकार श्री कृष्ण को कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि कोई नहीं समझ पाए, जिस प्रकार पांडव सभा में श्री कृष्ण को बुरा भला कहते देखकर ज्ञान वृद्ध योगी भीष्म पितामह में शिशुपाल को लक्ष्य करके कहा, शिशुपाल सुन, कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्तिरपि चाव्ययः, कृष्णस्य ही कृते विश्वमिदं भूतम चराचर। ए मूर्ख, इन्होंने ही विश्व को बनाया, यही विश्व को चला रहे हैं, इन्हीं की वजह से उत्पत्ति और नाश होता है विश्व का। अयं तु पुरुषो बाल शिशुपालो न बुध्यते, सर्वत्र सर्वदा कृष्णम तस्मात् देवम प्रभाषसे। इन श्री कृष्ण से ही लोगों की उत्पत्ति है, वह चराचर विश्व श्री कृष्ण कृत है, भगवान ने बनाया है। अल्प बुद्धि शिशुपाल तो इसको नहीं पहचान सका है, इसी से सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को इस प्रकार को बुरा भला कहता चल रहा है। 25 नंबर अब हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु।